कि शिव शिष्यता में माध्यम की क्या भूमिका और महत्व है, कृपया बताया जाए। शिव शिष्यता में माध्यम की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है और इसकी क्या भूमिका है। माध्यम उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई चीज आप तक पहुंची है। किसी ने चिट्ठी लिखा है, उस पे पता लिखा है कि अमुक आदमी के पास जाना है। डाकिया उसको पहुंचाता है। यहां डाकिया क्या हो गया? माध्यम हो गया। यानी संदेश किसी और का पहुंचाया है किसी और को, लेकिन बीच में किसने काम किया है? तो वो हो गया माध्यम। बिजली पैदा होती है नदी में, लेकिन आपके घर के बल्ब में जलती है। बिजली पैदा वहां हुई थी, आपके घर के बल्ब तक कैसे पहुंची कि रोशन हो गया आपका घर, रोशनी आ गई उसमें। बीच में तार, ट्रांसफार्मर, उसमें भी छोटे छोटे यूनिट, उसमें भी पतली पतले तार, और वो सब से गुजर के वो करंट, वो ऊर्जा आपके बल्ब तक पहुंची है। तो ये जो पहुंची है, ये क्या हुआ? जिसके द्वारा पहुंची है वो क्या है? तो वो है माध्यम। शिव की शिष्यता इस काल खंड में हमारे आपके पास पहुंची है। किसके द्वारा पहुंची है? भूमिका की बात चुकी हुई है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। किसके द्वारा पहुंची है? जिस दिन साहब श्री के मन ने ये विचार ग्रहण किया था कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होते हैं, तो वो शिव जो भगवान है, गुरु क्यों नहीं होगा? ये उनके मन में उतरा, और उनके मन में उतर के ही सिर्फ नहीं रहा, ये आगे बढ़ा, उनके सांसों पे भी चढ़ा। प्राण मंत्र, उनके मन ने आकाशवाणी भी सुनी, यानी वो आवाज जो सिर्फ उनके लिए सुनाई गई थी। और उनके मन ने शिव की दया का साक्षात अनुभव किया मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में, जिस दिन उन्होंने शिव को प्रसाद चढ़ाया। चारों तरफ लोग खड़े थे। ये घटना आपने शायद सुनी होगी। चारों तरफ लोग खड़े थे। और उससे पहले ये हुआ था कि वहां पे वो जिस कार्यालय में अपने जाते थे, मजिस्ट्रेट थे वो उस समय, और कार्यालय में जाने पे पदाधिकारी लोग आपस में बात करते थे। अक्सर वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हरिंदानंद जी के यहाँ लगता है भूत या प्रेत रहता है जो प्रसाद खा लेता है। उस दिन भी उन्होंने यही बात कही कि सुनते हैं कि आपके यहाँ जैसे ही साहब हरिंदानंद जी पहुंचे, पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि सुनते हैं कि आपके यहाँ प्रेत तो नहीं कहीं खाते हैं प्रसाद, लोग तो कहते हैं कि महादेव खाते हैं। साहब ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही है, आपने सुना है किसी से। लोगों ने कहा क्या पता कहीं प्रेत खा जाते होंगे। तो साहब ने कहा कि मैंने कब कहा, आप खुद कह रहे हैं। एक पदाधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में, उसमें आप प्रसाद चढ़ाइए, और अगर वहां ग्रहण कर लेंगे महादेव तो हम समझेंगे कि हाँ, महादेव आपका चढ़ाया प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा अपने पदाधिकारी सहकर्मी से कि क्या वहां प्रेत नहीं खाएंगे प्रसाद? उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि नहीं, वहां नहीं खाएंगे, क्योंकि वो मंदिर जो है वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है, और वो इतना ज्यादा जागृत है कि वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं जा सकती। और इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि अभी चलिए। अब अचानक जो ये घटना हुई तो साहब का मन अकबकाया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि महादेव प्रसाद कैसे खा लेते हैं। वो तो पूजा घर में रखते थे अपने, और प्रसाद ग्रहण हो जाते थे। जो चीजें आती थी सब ग्रहण हो जाती थी। यहाँ तक कि कभी कोई फल बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। लेकिन ये कैसे होता था ये इनको नहीं पता। ये तो बस इस भाव से चढ़ाते थे।
कर्म कांड क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, ये तो इनको पता ही नहीं था। इन्होंने कहा कि अब कोई उपाय है नहीं, चलना ही पड़ेगा। रास्ते में उन्होंने मां नीलमानंद जी को आवाज लगाई, घर के बाहर अपनी जीप रोकी और कहा, नीलम जल्दी से बाहर आओ। मां नीलमानंद बाहर आई। उन्होंने कहा कि चलो ऐसे ऐसे चलना है, रास्ते में बताऊंगा। रास्ते में उन्होंने इस घटना को बताया। वहां पहुंचते पहुंचते मां नीलमानंद भी जान चुकी थी कि क्या हुआ है। रास्ते में उन्होंने 50 रसगुल्ले, एक अरुणा होटल है उससे खरीदे, और मंदिर पहुंचने तक ये समाचार चारों तरफ, जितने पंडित पुरोहित या आसपास के समाज के लोग थे, ये बात फैल चुकी थी कि जो साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब, वो आए हैं, और उनके बारे में लोगों के बीच बहुत तरह की बातें फैली थी। चमत्कार जब होते हैं तो लोग कुछ समझते हैं, कुछ समझते हैं। लोगों के बीच ये था कि शायद ये मजिस्ट्रेट साहब बहुत बड़े तांत्रिक हैं। यहां तक था कि अगर इनके घर के सामने से कोई गुजरेगा तो वो भेड़ बना देंगे। इतना तक लोगों के बीच ये बात थी। जबकि यहाँ तो सारा खेला भाव का था, कुछ भी कर्मकांड नहीं थे। उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही यह खबर फैली तो सारे लोग जुटने लगे। सबके बीच साहब ने प्रसाद के उस थाल को पकड़ा और अंदर शिवलिंग के पास गए। वो नहीं जानते थे कि कर्मकांड क्या होते हैं, तरीका क्या होता है। उन्होंने अपने मन को महादेव की दया के आश्रय में रख के कहा कि बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा। महादेव को उन्होंने प्रेम से, कभी कभी वो बुढ़ऊ भी कहते, तो उन्होंने उस दिन भी, जो उनकी प्रेम की भाषा थी, जो उनके महादेव थे, अपने महादेव से ये कहा कि बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा, और बाहर आ गए। कुछ क्षण के लिए बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। जब तक कोई पेट्रोमैक्स लाता तब तक बिजली आ भी गई, और लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पूरब के तरफ जो थाली रखी थी वो अब पश्चिम की तरफ है। प्रसाद की थाली में जो 50 रसगुल्ले थे उसमें से 15 रसगुल्ले गायब थे। बाकी जो बचे 35 थे वो लगता था किसी ने ब्लेड से काट के बराबर भाग में बांट दिया हो। लोग स्तब्ध रह गए और सोचते ही रह गए कि ये क्या हुआ। महादेव की दया की अनुभूति साहब श्री ने उस क्षण में की कि जहां कोई उनका सहारा नहीं था, जहां कोई कर्मकांड वो नहीं जानते थे, और उन्होंने बस अपने मन को अर्पित किया था। महादेव ने उनके इस मन की रक्षा की, उनके इस भाव की रक्षा की। इज्जत रखी है, शिव ने अपने शिष्य की इज्जत रखी, और कुछ नहीं हुआ। इन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र साहब श्री ने बनाया, शिव से मन ही मन दया मांगना, क्योंकि उन्होंने कहा शिव की दया के बिना एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप कहिएगा कि उस माध्यम के बिना उस शिव की ऊर्जा हम तक आती कैसे? शिव की ऊर्जा इस धरती पे उतरती रही है पहले भी, लेकिन एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। आकाश से बिजली तो गिरती रही है हमेशा, लेकिन उस बिजली को तार में गुजार कर लोगों के बल्ब तक कैसे पहुंचाएंगे, ये काम तो पहले किसी ने नहीं किया था। कभी कोई ऐसा आया जिसने ये सोचा कि बिजली तो है, इसको क्यों नहीं संरक्षित कर कर लोगों तक पहुंचाएं। साहब श्री के मन में शिव की वो ऊर्जा जो उतरी, तो जो उसको ग्रहण कर सकता है, जो उसको धारित कर सकता है, ऊर्जा तो वहीं उतरेगी, और उनके माध्यम से जगत के एक एक व्यक्ति तक पहुंची है। माध्यम हम भी हैं, आप भी हैं, और लोग भी हैं। जो भी शिव का संदेश लेकर जाते हैं दूसरों तक, वो सब माध्यम ही है, लेकिन मूल जो माध्यम है उसको हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो एकमात्र शिव की शिष्यता इस कालखंड में जो आज जन जन तक पहुंची है, उसके लिए साहब श्री हैं। मां नीलमानंद जी ने इस ऊर्जा का पोषण किया है, पल्लवित पुष्पित किया है। इसलिए शिव की शिष्यता इस धरा पे जो बढ़ी है, विस्तार पाई है, उसके माध्यम, उसको पहुंचाने वाले हम तक, आप तक, वो साहब श्री हैं, दीदी नीलमानंद जी हैं।
एक जिज्ञासा है, ये दीदी माँ की वाणी है कि मैं आपके रास्ते का कांटे चुनने का काम करूंगी यदि आप शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से करते हैं। तो शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से कैसे किया जाए, इस पर हमें समझाया जाए। जैसा अभी आपने सुना कि साहब के जीवन के बारे में आपने सुना, मां नीलमानंद शिवसे से साहब हरिंदरानंद जी की सहधर्मिणी 22 मई 1972 को झारखंड में अब है पलामू जिला, उसके राज परिवार की बेटी मनातूगढ़ जिनका घर है, राजमणि नीलमानंद जी का विवाह साहब श्री हरिंदरानंद जी के साथ हुआ 22 मई 1972। जिस व्यक्ति से उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद उन्होंने जाना कि ये तो रातों को शमशान जाते हैं और इनके मन में तो एक आध्यात्म की ललक है। उसके अगले 2 वर्षों के बाद सन 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। मनातूगढ़ में थी उस समय मां नीलमानंद, और साहब श्री ने जो पटना के लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, अपनी पत्नी नीलम आनंद जी को यह चिट्ठी लिखी थी कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। मां नीलम आनंद जी को बहुत चैन आया, बहुत संतोष आया, उनके पति को एक ठौर मिला और इसके साथ उन्होंने उसी समय साहब श्री के साथ कदम से कदम मिलाने का और आगे चलने का निर्णय ले लिया। आगे वो उनके साथ हर जगह शिव के संदेश को लेकर गई। एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम आनंद जब शिव की लगन लगी तो वो गली गली उस शिव का गुण गाने लगी साहब श्री के साथ जा जाकर। ये वो थी जिनके लिए मखमल के गद्दे बिछे थे और वो उससे उतरकर घर घर जाने के लिए उनके साथ चल पड़ी। अखबार बिछाकर, चादर बिछाकर, जहां जैसी व्यवस्था मिली, घास पे, मिट्टी पे, कीचड़ से जिसकी साड़ियां सन गई, ट्रैक्टर पे बैठ के खेत खेत होकर दूसरे गांव से दूसरे गांव जाते जाते, और उन्होंने साहब के साथ इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, चलती रही। आध्यात्म के दुनिया में हर व्यक्ति चल सके उस रास्ते पे कोई रास्ता नहीं था। गुरु तो थे, सदगुरु तो थे, आज भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति उस रास्ते पे चल सकता है। हर आदमी के अंदर ये पात्रता है कि वो चल सकता है। ये रास्ता दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था जिस पे सब चल सकते हो। सोचिए, जहां रास्ता नहीं बना हुआ हो पहले से, उस रास्ते में कितने पत्थर होंगे, कितने कांटे होंगे, कितनी कंटीली झाड़ियां होंगी। अगर पहाड़ पे कोई रास्ता बनाना हो और पहले से रास्ता नहीं हो, वहां रास्ता बनाना बहुत कठिन है। आध्यात्म के लिए, सबके लिए दरवाजा खोलना, जिसमें जाति का धर्म नहीं, जिसमें धर्म का बंधन नहीं, जिसमें वर्ण का बंधन नहीं, जिसमें पुरुष और स्त्री का बंधन नहीं, भेद नहीं, वो रास्ता बनाने में साहब और दीदी के मन प्राण घायल हुए, लहूलुहान हुए, और तब जाकर रास्ता एक बन सका, जिसपे आगे तो वो रास्ता बनाते गए और पीछे लोगों को कहते गए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, उस भगवान को अपना बनाइए जो सबका है लेकिन आपका अपना नहीं है, उसको अपना बनाइए। और उसको अपना बनाने के लिए आप इस रास्ते पे चल सकते हैं। ये रास्ता, जिसमें रास्ता, पाथे, तीनों सूत्र हैं। पाथे मतलब रास्ते में जब आदमी को भूख लगती है ना, तो वो कुछ खाने पीने का सामान रखता है। इस रास्ते पे चलने में हर जगह जो मदद करता है वो तीनों सूत्र, जो उस समय निरूपित हुए, उसका निरूपण हुआ, जो दिए गए, देते गए और आगे बढ़ते गए। रास्ता आगे खुलता गया है, पीछे से लोगों का कारवां चल रहा है। करोड़ों लोग
जहां पहले 1 लोग 2 लोग थे, आज करोड़ों लोग हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और मां नीलम आनंद जी ने उस समय ये पंक्ति कही थी जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने पढ़ा है। दीदी नीलम आनंद जी ने अपने गुरु भाई गुरु बहनों से ये कहा कि मैं शिव के शिष्या नीलम आनंद, मैं आपके रास्ते पे जो कांटे होंगे उनको खुद झुक कर चुन लूंगी। शर्त एक ही है, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। उन्होंने उस दिन ये कहा कि गुरु के काम में बेईमानी मत करिएगा। जगत के लिए बेईमानी करते हैं कोई बात नहीं, पाप भी यहीं का, पुण्य भी यहीं का, लेकिन महादेव का नाम लेकर महादेव के काम में व्यापार शिव के शिष्य नहीं करेंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे, जो सही मनसा से इस रास्ते पे बढ़ेंगे, उस रास्ते के कांटों को मैं झुककर चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी। ये उनका उस समय का उद्घोष था। शिव तुम जागो, हे महादेव आप हैं, लेकिन सबके दिल में नहीं जगे हैं। उस शिव को जगाने की बात उन्होंने कही, कांटों को चुनने की बात उन्होंने कही। आज हम सब चल रहे हैं उस रास्ते पे, कितने आराम से चल रहे हैं। कार्यक्रम हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, लोग शिव शिष्य बन रहे हैं, शिव शिष्य बन के अपने जीवन बिता रहे हैं, आनंद में हैं। लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया होता तो आज हमारे दिल में ये आनंद नहीं होता। दीदी नीलम आनंद जी ने साहब के इस संकल्प में जो अपने जीवन की आहुति दी, लेकिन जीवन के साथ दी, उन्होंने जिया इस जीवन को। शरीर में उनकी दोनों किडनियां फेल थी। जब ये पता चला, लोगों ने कहा कि आपको लोगों से अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा उनको कि आप लोगों के बीच नहीं बैठ सकते क्योंकि दोनों किडनियां आपकी फेल हो गई हैं, शरीर की मौत हो जाएगी। और मां नीलम आनंद जी ने उस समय कहा कि जिस दिन मेरा अपने गुरु भाई गुरु बहनों से दूर रहना हो जाएगा तय, मैं उसी दिन चली जाऊंगी। जब मैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठ ही नहीं पाऊंगी तो इस जीवन का मैं क्या करूंगी। और महादेव के लिए से दूसरों के लिए मैंने कहा है, खुद के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई प्रेम करने वाला अपने प्रेमी को, जिसको वो प्रेम करता है, कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता। जीवन में आए, महादेव का काम किया और शरीर का अंत हुआ, लेकिन ऊर्जा जो यहाँ उतरी है, आज भी असंख्य लोगों की अनुभूति है ये कि साहब और दीदी का साथ उनको मिलता है जब भी वो मांगना चाहते हैं, जब भी वो इसको पाना चाहते हैं। शर्त एक ही है, ये जो रास्ता बनाया है साहब श्री ने, ये जो रास्ते के कांटे चुने हैं मां नीलम आनंद जी ने, इस रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे तब न कांटे नहीं मिलेंगे। अगर आपने रास्ता बदल लिया तो मंजिल भी बदल जाती है, इसको याद रखिएगा। रास्ते बदलने वाले जो होते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंचते। मंजिल पे पहुंचना है तो जिसने रास्ता बताया है सही, उस पे विश्वास करिए। साहब श्री के विचारों पे, उनकी बातों पे विश्वास कीजिए। व्यक्ति पे विश्वास नहीं है मत करिए, लेकिन उनकी बातों पे विश्वास करिएगा। अपने शिव को देखने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा तुम्हारा अपने शिव से क्या जुड़ाव है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस शिव को मैं जानता हूं वो शिव चेतना जो निविड़ अंधकार में पड़ी है उस तल तक पहुंचकर भी जीवात्मा को शिव से एक में करते हैं। मैं उस शिव की बात करता हूं। मेरे शिव को, जिस शिव को मैंने देखा है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अप्रतिम है शिव की शिष्यता, और इससे ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं। संसार की सुंदरता खत्म हो सकती है, संसार का सत्य बदल सकता है। जैसे अभी तो कुछ दिन पहले हमारा सत्य क्या था, कुछ दिन पहले तक हम लोग पंखा अपना बनाए हुए थे, आज हम चादर को अपना बनाए हुए हैं, फिर कल उसको छोड़ेंगे। आज मौसम ऐसा है, कल गर्मी होगी, किसी दिन बारिश होगी। मौसम भी बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, जरूरत भी बदलती है, और जरूरत के साथ हमारा आपका सत्य भी बदलता है। आज जो फूल खिले हैं
शाम तक मुरझा जाएंगे। आज खिले हैं ये इसका सत्य है, लेकिन शाम तक ये सत्य बदल जाएगा। एकमात्र शिव के लिए ये कहा गया, शिव सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, जिसकी सच्चाई कभी नहीं बदलती। शिव सुंदर है, उस सुंदरता का क्षय नहीं होता कभी, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। उसी शिव को अपना गुरु बनाइए और दूसरों तक पहुंचाने की बात करिए। दूसरों तक उसी रूप में पहुंचाइएगा और उसी रास्ते पे चलते हुए पहुंचाइएगा, जिस रास्ते का निर्देश, जिस रास्ते को दिखाया है साहब श्री ने। उन्होंने कहा है, इस पथ पे चलने वाले पथिक का, इस पथ पे चलने वाले पथिक का, जो आज हैं, आज भी जो पथिक हैं, जो चल रहे हैं, या आने वाले समय में जो पथिक होंगे, जो चलेंगे, हजारों साल बाद भी अगर कोई चलेगा, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद उसका पद प्रक्षालन करूंगा। जब शिव के शिष्य अपने गुरु के लिए इस स्तर पे झुकने की बात करते हैं कि वो उन लोगों के पैरों की थकान भी दूर कर देंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे। हमको आपको तो चलना है बस। आइए चलते हैं उस रास्ते पे जो उन्होंने दिखाया है। ये रास्ता सुंदर है, सुगंधित है, मन प्राण को आनंदित करने वाला है और शिवमय है। हम सबका जीवन जो साहब श्री ने चाहा जैसा शिव से भरा हो, शिव भाव से आप्लावित हो, इसी की कामना करते हैं। आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर घर में शिव शिष्टता का दिया जले, लोग शिव से जुड़े। यहाँ व्यक्ति से जुड़ने की बात नहीं की गई। आपको हमसे, उनसे, इनसे जुड़ने की जरूरत नहीं। जो जहां है सीधे शिव से अपना जुड़ाव कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम साहब श्री के प्रति कृतज्ञ न होंगे, मां नीला मानंद जी के इस आहुति के पीछे हमारा मन नहीं झुकेगा, तो हम उस शिव तक भी नहीं पहुंच सकते। जो कृतज्ञ होता है वो शिव से हो ही नहीं सकता, और जो कृतज्ञ होता है, झुका होता है, एहसान मानता है, वो शिव का शिष्य होता है। इसलिए उस रास्ते पे चलते जाना है, दूसरों को भी चलाना है। कल को हम भी ना होंगे, कल को आप भी ना होंगे, नई पीढ़ियां आएंगी, चलती रहेंगी। शिव के शिष्यता का अलख जलता रहेगा। ये धरती जौनपुर की शिव के शिष्यता से पहले भी आप्लावित हुई है, लेकिन उस समय एक शिव के शिष्य दधीची हुए और देवताओं को जब जरूरत पड़ी, जब उनको ये पता चला कि एकमात्र उन्हीं की हड्डी से बना हुआ जो हथियार होगा उसी से उस राक्षस की मृत्यु होगी, तो उन्होंने अपनी हड्डी का भी दान दिया था। एकमात्र ऐसे ऋषि जो इस धरती के थे, शिव के शिष्य, जिन्होंने देवताओं को भी जरूरत पड़ी तो अपनी हड्डी का दान दिया है। यह उदाहरण है, लेकिन एक थे वो। आज लाखों करोड़ों शिव के शिष्य इस धरती पे, इस पूरे भारत वर्ष में, विश्व के कोने कोने में विचर रहे हैं। ये स्थापित मंदिर नहीं है, ये लोग एक जगह स्थापना हो गई हो ऐसा मंदिर नहीं है। ये चलते फिरते मंदिर हैं, जो जहां जाते हैं अपने गुरु शिव के नाम का दिया जलाते हैं। ये चलते हैं, दिखते हैं साधारण, लेकिन सीधे शिव की बात करते हैं, ना अपनी ना उनकी। जो आए हैं यही रह जाएगा। चलिए हम सब चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। यही कामना है कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, महादेव की दया सबके दिलों में उतरे। आप सभी के चरणों में प्रणाम।